नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं निबंध और निबंधकार से संबंधित जो आपकी थ्योरी है और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, यानी दोनों चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। हालांकि इसके पहले हमने एक मैराथन क्लास अपलोड कर दिया है जिसमें आपकी थ्योरी की आपकी क्लास अलग आपकी मैराथन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अलग मैराथन है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको मिल जाएंगे, है ना। जो आपके हमारा जो सिलेबस है वो भी आपको कवर हो रहा है ना। तो आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे उसमें थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों ही पढ़ेंगे, है ना। कुछ आपकी थ्योरी पढ़ते जाएंगे फिर ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाएंगे, तो दोनों चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। और आपका यहाँ पर मॉडल पेपर आपका जो शुरुआत आपकी होने वाली है, ठीक है। अब आपकी यहाँ पर 2-3 दिनों के अंदर अब आपके मॉडल पेपर हम आपको देना शुरू करेंगे और मॉडल पेपर भी आप लगाइएगा जिसमें जीके और हिंदी आपके दोनों हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो चलिए, राधे राधे, नमस्ते सभी को, जय हिंद। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सम्मिलित नहीं है आपसे पूछा गया है। तो देखो दिया है अर्धनारीश्वर, यहाँ पर डैश लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी आप डैश लगा लीजिएगा, यहाँ पर भी दिया है डैश और यहाँ पर डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिया है अर्धनारीश्वर, आप कहेंगे सर रामधारी दिनकर है, यानी आपका ये दो सही दिया है। आस्था और सौंदर्य ये जो दिया है राम विलास शर्मा का ये निबंध है। प्रबंध प्रतिभा जो दिया गया है, प्रबंध प्रतिमा जो दिया गया है वो जयशंकर प्रसाद दिया गया है, जो कि ये आपका गलत दिया गया है। ये जो आपका प्रबंध प्रतिमा है ये है आपकी किसकी, तो आपकी निराला जी की है। किसके है, तो आपकी सर ये आपकी निराला की है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। वहीं पर दिया गया आत्मनेय पद ये जो आपके है अज्ञे की है। तो आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा कि जो प्रबंध प्रतिमा है ये आपकी निराला जी की है। बात क्लियर हुई, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो आपका है वो किसे कहते हैं। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल जो कहा जाता है वो किस काल को कहा जाता है। तो सर याद रखना ये जो आपका दिया गया है शुक्ल युग दिया गया है ना। याद रखना है कि शुक्ल युग के जो मार्गदर्शन से ही द्विवेदी युग के पश्चात निबंध लेखन का जो परिचालन शुरू हुआ, है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो कहीं ना कहीं आपका सी हो जाएगा, शुक्ल युग इसका आंसर आपको देना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि यमलोक की यात्रा निबंध के जो लेखक है वो आपकी इनमें से कौन है। यमलोक की यात्रा निबंध के जो लेखक है वो आपकी कौन है। यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। कौन है, राधा चरण गोस्वामी है। बाकी देखा जाए तो ये जो निबंध है जन साहित्य का सुंदर उदाहरण है। इसकी जो भाषा है बोलचाल की आम भाषा आपकी है। तो आप कहेंगे सर यमलोक की यात्रा निबंध किसका है, राधा चरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कविता क्या है, निबंध के लेखक आपको बताना है। यानी यहाँ पर ये जो कविता क्या है ना ये एक निबंध है और इस निबंध के लेखक आपसे पूछा गया है। तो इस निबंध के जो आपके लेखक है ना वो आपका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या हो जाएगा सर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। हमने कहा भी है कि अगर आप लोग हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, जीटी पीजीटी आप ऐसी तैयारी है, तो आप लोग ये हिंदी साहित्य की पीडीएफ मात्र 99 रुपये में आपको उपलब्ध कराई गई है, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स होंगे। हाईलाइट नोट्स भी आपके हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो भी हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके पहले भी आपने नहीं पढ़ा होगा तो भी आप लोग इसको पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। प्रमुख कवि और रचनाएं आपके 3D माध्यम में, साथ में जीवन परिचय भी, लगभग 30 आपके महत्वपूर्ण कवियों के जीवन परिचय भी डिटेल के साथ, उनके रचनाओं के साथ में यहाँ पर देखा जाए टेस्ट सीरीज 25 एग्जामों की टेस्ट सीरीज इसी में आपको ऐड की गई है। आपका पेपर अगर आपका सीटेट आपका पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड यूपी टेट का पेपर लगा है ना, या आपका यूपी पुलिस का पेपर है, या आपका बैंकिंग से है, रेलवे से है, तो आपको सब टेस्ट सीरीज इसी में आपको मिल जाएंगे। सब आपकी टेस्ट सीरीज इसमें आपको दी गई हैं। क्लास नोट्स जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी आप देखेंगे वीडियो में कि आपको अच्छी अच्छी थ्योरी आपको देते हैं, शॉर्ट नोट्स आपके होते हैं, वो क्लास नोट्स भी इसी में आपको मिलेगी। 2000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपके हैं और हमारे यहाँ पर संडे को चलती है स्पेशल क्लास जो कि आपकी हिंदी साहित्य की, वो भी क्वेश्चन इसी में आपको मिलेंगे मात्र 99 रुपये में। तो ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, वहाँ से जुड़िए और 99 रुपये पे करिए, इसके बाद इसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, थोड़ा सा नोट्स पढ़ेंगे, याद रखिए थोड़ा सा नोट्स के माध्यम से पढ़ेंगे और इसके बाद जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो यहाँ से आपको मिलेंगे, ठीक है ना। हमारे ऐसे ही आपके वीडियो में है कि आपको 2-4 किताब उठाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ना ही आपको 2-4 वीडियो देखने की आवश्यकता होगी। अगर एक वीडियो आपने देख लिया है तो पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे, अगर आपके निबंध से क्वेश्चन बन रहा है तो, ठीक है ना। और बनेगा ही बनेगा। पिछली बार एलटी ग्रेड में 3 क्वेश्चन आपके बने हैं, ठीक है ना, निबंध से ही केवल, ठीक है। तो देखो आपसे कह रहा है कि भारतेंदु युग को हिंदी निबंध का शैशवा काल या निर्माण काल कहा जाता है। तो याद रखना है कि हिंदी निबंध का शैशवा काल या निर्माण काल जो कहा जाता है वो किसको, तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉइंट आपसे पूछा है, तो द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल कहा गया है, यानी द्विवेदी युग को हिंदी निबंध का विकास काल कहा गया है। शुक्ल युग को हिंदी निबंध का प्रौढ़ या उत्कर्ष काल कहा गया है। तो तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गया, एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, इन पॉइंट को ध्यान देते चलिएगा। अगला दिया गया है यूरोप में निबंध साहित्य का जनक फ्रेंच विद्वान मानतेन को माना जाता है।
याद रखना यूरोप में निबंध साहित्य का जो जनक है वो फ्रेंच एक विद्वान थे मानतेन, इनको माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है, कह रहा है सर जी अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार कौन है, तो लॉर्ड बेकन को माना जाता है। अंग्रेजी साहित्य का प्रथम निबंधकार लॉर्ड बेकन को माना जाता है। भारतेंदु के विद्या गुरु जो आपके थे वो आपके कौन थे, यानी देखा जाए तो भारतेंदु के जो आपके गुरु थे वो आपके कौन है, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि भारतेंदु के गुरु कौन थे, तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट पॉइंट देखो आपसे दिया गया है कि भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि कविता में उनका संस्कार है और गद्य में उनका विचार है। यानी ये भारतेंदु के संबंध में बोला है किसने, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है कि जो कविता करते हैं तो कविता में उनका संस्कार दिखता है और गद्य विधा में उनके विचार दिखते हैं। ये आपके राम चतुर्वेदी ने कहा है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि बालकृष्ण भट्ट को, है ना, बालकृष्ण भट्ट को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील कहा है। तो हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, तो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और कहा किसने है, तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदी में मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात जो आपका है बालकृष्ण भट्ट ने किया है। यानी हिंदी में जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं उनका जो सूत्रपात किया है वो आपके बालकृष्ण भट्ट ने किया है। ठीक है ना। देखो यहाँ पर ज़्यादा तो आपको नहीं पढ़ना है थ्योरी, 2-3-4 मिनट में आप पूरी थ्योरी पढ़ लोगे। बाकी आप किताबों में पढ़ोगे ना तो आपके बाउंस हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं है। लेकिन जितना भी हम आपको शॉर्ट तरीके से पढ़ा दे रहे हैं बिल्कुल आपके दिमाग में छपना चाहिए, इतने क्वेश्चन आपके शॉर्ट तरीके से। ठीक है ना। देखो दिया है प्रताप नारायण मिश्र को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का एडिशन कहा है। तो हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वहीं पर नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा गया है कि हिंदी निबंध के प्रारंभिक और अनगढ़ रूप को आचार्य शुक्ल ने क्या बोला है, तो आपका गद्य प्रबंध कहा है। यानी हिंदी निबंध का जो प्रारंभिक और अनगढ़ रूप देखने को मिलता है तो इसको भैया गद्य प्रबंध कहा है, वो आपके आचार्य शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने माना है, तो आप कहेंगे सर ये आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आपको द्विवेदी युग में आपको पढ़ाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, इन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। यानी यहाँ पर देखा जाए जो आपके लॉर्ड बेकन अभी आपने पढ़ा था यूरोप वाला, तो लॉर्ड बेकन के निबंधों का जो अनुवाद किया है बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। किसने किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। अगला पॉइंट दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। तो बातों का संग्रह किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपकी किसके, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कहा है। अगला देखो दिया गया है कि बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता शब्द को लेकर उसकी आलोचना में आत्माराम नाम से यहाँ पर कह सकते हैं एक आलोचना किया है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जो आप बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने क्या किया है कि जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध है उसका नाम क्या है, भाषा और व्याकरण से अनिश्चितता। ये क्या है, निबंध का नाम है। तो इन शब्दों को लेकर इन्होंने एक आलोचना किया और आलोचना का नाम क्या है, आत्माराम है, याद रखना है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया है बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं निबंध शीर्षक ये आपका जो किया है किस नाम से, कल्लू अल्लैत के नाम से किया है। यानी देखा जाए तो ये बाल मुकुंद के जवाब में, क्योंकि इसके पहले बाल मुकुंद ने किया तो अब महावीर प्रसाद द्विवेदी कर रहे हैं और ये बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सरगो नरक ठिकाना नहीं शीर्षक जो आपका ये क्या है, आपका ये निबंध है ना। और ये जो नाम है आपका कल्लू अल्लैत के नाम से किया है। अगला पॉइंट देखो दिया गया है कि बाल मुकुंद गुप्त ने 1904 से लेकर 1905 ईस्वी में भारत मित्र में शिव शंभू के चिट्ठा नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है। तो ये क्वेश्चन अभी आपका पूछा भी गया था कि यहाँ पर देखा जाए जो आपका जो दिया गया है शिव शंभू के चिट्ठे ये कौन से गवर्नर को संबोधित करके लिखा गया है, निबंध है, तो आप कहेंगे सर जी कर्जन के लिए आपका लिखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बाल मुकुंद गुप्त का निबंध का नाम क्या है, तो यहाँ पर गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हुए हैं। यानी बाल मुकुंद गुप्त के जो निबंध हैं वो प्रकाशित हुए हैं कौन से शीर्षक से, तो गुप्त निबंधावली से आपके हुए हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पिछली बार एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि कुल हिंदी में कुल 6 निबंध लिखकर कौन प्रसिद्ध हो गए थे। पिछली बार एलटी ग्रेड में पूछा गया था कि हिंदी में कौन है जिन्होंने कुल 6 निबंध लिखकर बिल्कुल प्रसिद्ध हो गए। तो सर जी ये जो आपके हैं अध्यापक पूर्ण सिंह ने हिंदी में कुल 6 निबंध लिखे हैं। और ये 6 निबंध भी हमने आपको बता दिया कि आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान,
अमेरिका का मस्त कवि वाल्टर हिटमैन, है ना। ये आपके 6 आपके निबंध लिखा है और अध्यापक पूर्ण सिंह जो आपके हिंदी में प्रसिद्ध हो गए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो आपके व्यक्ति कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त है। जितनी भी थ्योरी है बिल्कुल आपको यहाँ पर ले लिए हैं, इसके बाद सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, फिर बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखो हमने कहा सर जी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक शब्द लिखा है ना, कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो कौन है? तो आपके बाल मुकुंद गुप्त हैं। यहाँ पर देखा जाए तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कछुआ धर्म और मारे से माही कुठाओ शीर्षक से महत्वपूर्ण निबंध लिखा है। आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य विधान को आयास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। यानी देखा जाए तो आपके आयास अनुप्रास में गुथे शब्द का गुच्छों का अटाला कहा है। ये जो आपके कहा है वो शुक्ल ने कहा है, और किसके आपके हैं? तो आपके गोविंद नारायण मिश्र के जो गद्य विधान है उनको कहा है, किसने? आचार्य शुक्ल ने कहा है। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे 2-4 पॉइंट और बचे हैं। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है, तो भाषा का जादूगर किसे कहते हैं? शिवपूजन सहाय को कहते हैं। शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे कौन? तो जो आपके निराला हैं, निराला क्या करते थे? शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण के नाम से संबोधित करते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी जो आपके हैं वो ललित निबंधकार हैं। अभी क्वेश्चन आपसे मिलेगा कि ललित निबंध के क्या होता है, उसको भी पढ़ लीजिएगा कि ललित निबंध होता क्या है। तो देखिए राम वृक्ष बेनीपुरी ये ललित निबंधकार हैं और इनके संग्रह निम्नलिखित में है, जैसे आपका गेहूं और गुलाब हो गया, वंदे वाणी विनायको हो गया, है ना। यहाँ पर देखा है ठाकुर राम सिंह जो आपके हैं ललित व्यंग निबंधकार हैं, है ना। देखो यहाँ पर जो दिया है ठाकुर राम सिंह ये ललित व्यंग निबंधकार हैं। इनके 2 संग्रह प्रकाशित हुए हैं। माटी का फूल, देखो माटी का दिया गया है, ठीक है, मूर्ति नहीं दिया, माटी का फूल दिया है, और एक दिया है लहर पंथी, है ना। ये एक व्यंग निबंधकार हैं जो कि ठाकुर राम सिंह हैं। यहाँ पर देखा जाए सजी तो विद्या निवास मिश्र जो आपके हैं ये ब्रह्मानंद उपनाम से श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। यानी यहाँ पर देखा जाए तो श्री ब्रह्मानंद उपनाम से जो पत्र लिखते थे विद्या श्रीनिवास मिश्र, वो श्री नारायण चतुर्वेदी को पत्र लिखते थे। यहाँ पर देखा जाए तो आपसे कह रहा है कि विद्या निवास मिश्र का प्रथम निबंध संग्रह जो आपका है वो है चितवन छां है। क्या है? चितवन छां है किसका? विद्या निवास मिश्र का है। कुबेरनाथ राय का प्रथम निबंध संग्रह जो आपका है प्रिया नीलकंठी है। वहीं पर देखा जाए श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा के छद्म नाम से निबंध लिखा है। यानी श्री नारायण चतुर्वेदी ने विनोद शर्मा का छद्म नाम से निबंध लिखा है। भारतेंदु को हिंदी निबंध का जनक माना गया है, जो कि अभी आपको पढ़ाया भी गया था, है ना। यहाँ पर लगभग पॉइंट खत्म हो गए हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो सजी ललित निबंधकार उन लेखकों को कहते हैं जो ललित निबंध यानी सुंदर मनोहरी निबंध लिखते हैं। यानी अब समझिएगा ललित निबंध होते क्या है, ललित निबंधकार किनको कहते हैं? तो जो सुंदर और मनोहरी निबंध लिखते हैं जिसमें भावना, विचार और व्यक्तित्व का मिश्रण होता है। ललित निबंध की विशेषता होती है कि आत्मपरक हो, व्यक्तिनिष्ठ हो और आपके भावों को परिपूर्ण होता हो। कल्पना, व्यंग और हास्य और दर्शन का भी क्या हो? मिश्रण होता है। यहाँ पर लेखक का व्यक्तित्व प्रधान होता है और आपका विषय जो होता है वो आपका गौड़ होता है। साथ में यहाँ पर देखा जाए तो भाषा शैली सुंदर, लयबद्ध और रोचक होती है। ऐसे लोगों को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे निबंधों को हम लोग ललित निबंध कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो दिया गया है, इतना ही आपका पॉइंट बचा है, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा सर जी हजायब प्रसाद द्विवेदी यानी कि ललित निबंध में आपके कौन लेखक आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाएगा कि ललित निबंधकार में किसका नाम आता है? तो हजायब प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे, विद्या निवास मिश्र, शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी पूर्वांचल के हैं। ये जो सभी हैं पूर्वांचल के हैं। शिव प्रसाद सिंह का मानना है कि इन लेखकों को पूर्वांचल की समृद्धि, लोक संस्कृत की विरासत अपने आप प्राप्त हो गई है। यानी यहाँ पर देखा जाए पूर्वांचल के लोग हैं, अपनी भाषा शैली में बड़ा अच्छा कमांड किए हैं। इस वजह से इनको जो भाषा शैली है वो पूर्वांचल यानी इनको एक प्रकार से कहा जाता है ना कि ये जो विरासत मिली है, यानी माता इनके जो माता रहे हैं, पिता रहे हैं, यानी इनके गुरु रहे हैं, जैसा आचरण दिया उनको वैसे ही आपको ढल गए। तो ये जो लेखक आपके हैं वो सब क्या हैं? यहाँ पर ललित निबंध आपके लेखक है, ललित निबंधकार इनको कहा जाता है। दोस्तों एक पॉइंट दिया गया है, क्रोध निबंध के लेखक कौन है? तो आपके रामचंद्र शुक्ल आपके हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो आपने 5 से 6 मिनट आपने समय लिया, अब आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है और बिल्कुल खटाखट क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है क्रोध निबंध के लेखक आपके कौन है? चलिए 5 का ऑप्शन देना है कि सजी क्रोध निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हो जाएंगे कौन है? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। यानी सजी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, जितना हमने कहा भी है कि जैसे हमने आपको थ्योरी पढ़ा दिया है, आप निबंध आप कहीं भी पढ़ोगे, अगर आप घटना चक्र पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, आपको ये थ्योरी नहीं मिलेगी, है ना।
आपको जो हम आपको लाए हैं कई बुकों को निचोड़ लेकर आए हैं और जो पॉइंट जरूरी है उतना ही आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और हमने कहा हम आपको शॉर्ट नोट की तरीके से, यानी शॉर्ट तरीके से आपको फुल नॉलेज आपको मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेंगे, जो PYQ क्वेश्चन है वो सब कुछ है। तभी कहते हैं आप 99 रुपये मत देखिए, क्योंकि आप एक अच्छी स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं और एक बार अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आप समझिए राजा बाबू बन जाएंगे, है ना। तो 99 रुपये आपके पास नहीं है तो आप पड़ोसी से ले लीजिए, है ना, और ऐप में जाकर अपना इस PDF को परचेज करिएगा। वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से सब व्यवस्था की गई है ना। सिर्फ 99 में, कोई 999 का आपका है नहीं है। तो ये जो चीज़ें आप पढ़ा रहे हैं ना उसका रिवीजन और अच्छे से नोट्स आप बना भी पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो सर जी आपसे दिया गया है क्रोध निबंध हो गया ना, ए नंबर आपका हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं। तो देखो भैया अब तक देखा जाए तो आपके जो चिंतामणि के अब तक जो आपके भाग प्रकाशित हुए हैं कितने हुए हैं बता सकते हैं? 4 हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये 4 आपके हैं कौन, पूछे जाते हैं, याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह में जो संपादक हैं और इसके बाद जो निबंध प्रकार हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका निबंध संग्रह में जो चिंतामणि का पहला भाग है, चिंतामणि का पहला भाग है वो आपके रामचंद्र शुक्ल ने ही प्रकाशित किया था और ये आपके 1939 में। अब इसमें जो संकलित निबंध आपके हैं वो ढेर सारे आपके हैं, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके 17 आपके निबंध इसमें आपको मिलते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने भाग 1 में कितने निबंध संकलित किया था तो आपके 17 किया था, 17 किया था। इसमें से देखा जाए तो आपके जैसे आपका करुणा है, लोभ है, घृणा है, ग्लानि है, क्रोध है, भारती हरिश्चंद्र है, तुलसी का भक्ति मार्ग है, मानस का धर्म भूमि है, काव्य में लोक मंगल की साधना है, साथ में यहाँ पर देखा जाए तो लज्जा और ग्लानि आपका दिया गया है, श्रद्धा और भक्ति दिया है, भाव और मनोविकार है, ये आपके रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था भाग 1 में। यहाँ पर देखा जाए चिंतामणि का जो भाग 2 आपका है इसका प्रकाशन आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया था 1945 में। और इसमें देखा जाए तो आपके देखे कितने आपका एक पहला पॉइंट दिया है काव्य में प्रकृति दृश्य, दूसरा है काव्य में रहस्यवाद और तीसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद। ये आपके किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। तीसरा भाग प्रकाशित होता है नामवर सिंह के माध्यम से और ये आपके 1983 में। चिंतामणि का चौथा भाग आपका जो प्रकाशित होता है ये सर जी कुसुम द्विवेदी और ओम प्रकाश सिंह के द्वारा हुआ है। याद रखना है 1902 से लेकर 1939 तक ये प्रकाशित होते रहे थे जो निबंध हुए थे। कुल 47 निबंध आपके संकलित किए गए थे ये चिंतामणि 4 में, है ना। तो इतने पॉइंट आपकी इसमें थ्योरी रही है। बाकी अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन ही सोल्व करना है कि आलोक पर्व निबंध के रचनाकार में से कौन है। फटाफट सोल्व करिएगा। कह रहा है सर आलोक पर्व निबंध के जो रचनाकार हैं वो आपके हैं कौन है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है और 11 की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही जवाब आप लोगों में से यहाँ पर आ भी रहे हैं। यहाँ पर आलोक पर्व सही है ना, आलोक पर्व। चलो देखो यहाँ पर आलोक पर्व आपका जो दिया था हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। क्या दिया गया है? कि धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का आपका है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये जो आपका है किस निबंध का शीर्षक है। तो याद रखना 7 नंबर का ऑप्शन जो दिया गया है ये सर जी मानस का धर्म भूमि, है ना। हमने बताया था चिंतामणि का पहला भाग जो हुआ था उसमें 17 निबंध आपके थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपकी धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है और ये निबंध का जो अंश है वो कहाँ से है? तो मानस की धर्मभूमि से लिया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सुलोचना निबंध संकलन किसका जो आपका है? सुलोचना। सुलोचना किसका है? तो सुलोचना जो आपका है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। याद रखना है सुलोचना जो आपका है हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार माने जाने वाले जो आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भी कहे जाते हैं। कविता, नाटक, निबंध, व्याख्या आदि यहाँ पर इन्होंने किया है। तो यहाँ पर सुलोचना जो आपका है भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है, यानी निबंधों का जो संकलन मिलता है वो इसमें मिलता है सुलोचना में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निबंध संग्रह दिया गया है शब्दिता के निबंधकार इनमें से कौन है? शब्दिता के जो निबंधकार आपके हैं वो आपके धर्मवीर भारती हैं। क्या है सर? यहाँ पर धर्मवीर भारती हैं। धर्मवीर भारती ने देखा जाए तो ठेले पर हिमालय, है ना, साथ में पश्यंती, शब्दिता आदि निबंध इन्होंने यहाँ पर लिखा है जिसमें आधुनिकता देखने को आपको मिलती है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सजी सी हो जाएगा। निबंध संग्रह जो दिया गया शब्दिता के निबंधकार धर्मवीर भारती बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है अशोक के फूल निबंध के जो आपके रचयिता हैं वो आपके कौन हैं? अशोक के फूल, ये सब रचनाएं आपने पहले पढ़ा है ना। बहुत ही आसान ये टॉपिक आपको लगेगा क्योंकि इसके पहले जब हमने आपको पढ़ाया था अशोक के फूल, यानी आपको पढ़ा दिया रामधारी दिनकर, ये आपको पढ़ा दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी, तब आपको इनके रचना भी पढ़ा दिया था। तो ये बिल्कुल आपका आसान है। यहाँ पर देखिए अशोक के निबंध जो आपके हैं ना, अशोक के निबंध है ये जो आपका है ना ये आपके किसमें आपको मिलेगा? सॉरी, अशोक के फूल जो आपके हैं ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का होता है, यानी आपका आंसर आपका भी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा निबंध संकलन है
है ना, इनमें से देखा जाए तो अजायब साहब द्विवेदी का निबंध संकलन जो आपका है इनमें से कौन है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर आ रहा है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा, आप कहेंगे इसका आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, यानी अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, कल्पलता हो गया, ये अजायब साहब द्विवेदी के निबंध संग्रह है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का फूल है क्या, तो बस आपको समझ में आ गया, इसलिए हम टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। यानी आप टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी, रचना को पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि आपको रचना आ रही हो कि अशोक के फूल किसके हैं, आप कहेंगे अजायब साहब द्विवेदी की है, लेकिन अगर आपसे पूछिए विधा क्या है तो आप फिर लटक जाओगे। तो इसलिए हम टॉपिक वाइज वीडियो आपको दे रहे हैं कि आप जब पढ़ोगे ना कि निबंध पढ़ोगे तो निबंध में ये क्वेश्चन मिलेंगे और आप कहेंगे ये तो निबंध है, बिल्कुल आसान आपका हो जाएगा। हालांकि ये सब चीज़ें आपको आ रही होंगी, लेकिन यही आपको पहचान करना है कि विधा कौन सी है। तो आप विधा में पढ़ रहे हैं, निबंध पढ़ रहे हैं, तो निबंध से आपको पॉइंट आपका बन जाएगा, है ना यहाँ पर। और हाँ, याद रखना जो हमारी नोट्स आपकी है, नोट्स में आपको निबंध के जितने भी आपके क्वेश्चन आपके हैं, यानी निबंध में जितने भी आप कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो आपको थ्योरी वाले में आपको मिल जाएंगी, इसलिए हम थ्योरी इसमें नहीं रखे हैं। यानी जितने भी आपके अजायब साहब द्विवेदी हैं या आपकी कोई भी हैं तो उनके जो रचना है वो आपको इस वीडियो में आपको नहीं दिया गया है, ठीक है ना, वो आपको थ्योरी में आपको अलग से दे दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर देखिएगा निबंध, तो निबंध वाले में पूरे आपको राइटर होंगे, उनकी पूछी गई जो आपकी रचना है वो आपको थ्योरी वाली सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, जो हमारी पीडीएफ आपकी थ्योरी वाली है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अजायब साहब द्विवेदी हो गया, इनमें से सभी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, या किस विधा की रचना है। चलिए बताइएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं निबंध है। तो आप कहेंगे सर निबंध जब पढ़ रहे हैं तो आपका आंसर भी क्या हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा आचार्य अजायब साहब द्विवेदी जी का निबंध नहीं है। तो आचार्य अजायब साहब द्विवेदी का निबंध नहीं है, आपसे कह रहा है कल्पलता है, कुटज है, अशोक के फूल है, लेकिन सर जी कल्प वृक्ष नहीं है। और ये कल्प वृक्ष किसका है, तो आपके अग्रवाल का है, यानी देखा जाए तो आपके वासुदेव शरण अग्रवाल का है। किसका है सर जी, वासुदेव का है, यानी वासुदेव जो आपकी शरण है वासुदेव शरण अग्रवाल का है, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है कि साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। साहित्य सहचर किसका निबंध संग्रह है। देखिए सबके आप लोग चक्कर में ना पड़िएगा, अगर आप हमारी क्लास पूरी देख रहे हैं और डेली देख रहे हैं तो आप देखते चलिएगा, क्योंकि आप अगर भटक गए तो फिर आपको रास्ता भटकने के बाद फिर आपको मार्ग मिलेगा नहीं। फिर आपका जब एग्जाम का समय आएगा ना अंतिम 4 दिन, तब आपको देवसर याद आएंगे कि नहीं देवसर के नोट से हम शॉर्ट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए आप पहले से ही आप पढ़ते रहिएगा ताकि आपको ऐसी स्थिति ना आए। और हम आपको बिल्कुल एक कहते हैं ना स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ले चल रहे हैं। आपको ये दिक्कत ही नहीं होगी कि कौन कहानी है कौन उपन्यास है, ये समस्या आने ही नहीं पाएगी। इस प्रकार से आपके तो हर एक वीडियो आप देखिए, हर एक वीडियो देखेंगे तो आपको हर चीज़ पता चलेगा कि निबंध है, कहानी है ना, बहुत चीज़ें भी आपको पढ़ना है, उपन्यासकार भी पढ़ना है ना, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। तो देखो साहित्य सहचर ये किसका निबंध संग्रह है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर सर जी क्या हो जाएगा, ये है आपके अजायब साहब द्विवेदी का है। किसका है, अजायब साहब द्विवेदी का है। और यहाँ पर देखा जाए तो अगले पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया है कि रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है। कह रहे हैं सर जी रसज्ञ रंजन जो आपका है ये किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की जो कृति है, यहाँ पर आंसर अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आचार्य महाविशाद द्विवेदी की है। यानी आपका आंसर डी हो जाएगा कि रसज्ञ रंजन ये महाविशाद द्विवेदी जी का निबंध है। और इनके और भी निबंध आपको है, जैसे आपकी कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, आतीत स्मृति, है ना, ढेर सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से किसने किया था। देखो अभी आपको पढ़ाया गया था ना, ये क्वेश्चन थ्योरी में पढ़ाया गया था कि जो बेकन के निबंधों का अनुवाद है बेकन विचार रत्नावली ये नाम से किसने किया था, तो आपके महावीर साहब द्विवेदी ने किया था। यहाँ पर आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह और उनके लेखकों का एक युग्म आपका गलत है, और जो युग्म आपका गलत दिया है उसको आपको बताना है। तो देख लेते हैं आपके इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, पहला कह रहा है युग संधियों पर सच्चिदानंद हृदय वासन अज्ञे जी का है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। सही दिया है। शब्दिता दिया गया, शब्दिता ये प्रभाकर माचवे दिया है। शब्दिता जो आपका है ना ये धर्मवीर भारती का है, अभी आपको पढ़ाया गया था। तो सर जी ये जो आपका है वो धर्मवीर भारती का है। किसका सर जी, धर्मवीर भारती का है, याद रखना है जो आपका शब्दिता है। बाकी मल्लिका नाथ की परंपरा ये रविन्द्रनाथ त्यागी का है। विराम चिन्ह जो आपका है वो रामविलास शर्मा के निबंध हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य दिया गया है। यहाँ पर देखना है, पहले पॉइंट को आप उठाकर देखिएगा। आपसे कह रहा है कि सर जी मन पवन की नौका ये कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है। विचार और वितर्क के अजायब साहब द्विवेदी का निबंध है।
कौन तू फुलवा बीनन हारी, ये विवेकी राय का निबंध दिया है और ये विवेकी राय का नहीं है, याद रखना। ये जो आपका दिया गया है वो आपका है किसका, तो ये विद्या निवास मिश्र का है। किसका है सर जी, नोट करते चलिएगा, विद्या निवास मिश्र का है। किसका है, विद्या निवास मिश्र का है, याद रखना है, ठीक है ना। चंद्र शर्मा गुलेरी जो आपका है द्विवेदी युग के निबंधकार आपके हैं। तो बात सब कुछ क्लियर हो गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये जो शीर्षक है निबंध के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। तो भैया बसंत आ गए लेकिन कोई उत्सुकता ही नहीं है, उत्कंठा ही नहीं है। ये जो आपके लिखा है ना, विद्या निवास मिश्र ने लिखा है। किसने लिखा है, विद्या निवास मिश्र ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसका ललित निबंध संग्रह है। तो देखो आप तो जानते थे कि सर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये आप लोग जानते हैं कि सर जी किसका है। तुरंत आप जवाब दोगे सर जी ये विद्या निवास मिश्र का है, लेकिन ये है क्या, एक ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध है। निबंध में भी आपको ललित निबंध आपको हो जाएगा। एक व्यंग ललित व्यंग आपको जो निबंध होते हैं वो भी आपको मिलेंगे। यानी कि निबंध तो पढ़ रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपको व्यंग ललित भी होगा, यहाँ पर ललित निबंध भी होगा, जो कि हमने ललित के बारे में आपको थ्योरी में आपको पढ़ाया भी है। तो आप कहेंगे सर मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये विद्या निवास मिश्र का ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। निम्नलिखित में से विद्या निवास मिश्र की कृति नहीं है, विद्या निवास मिश्र की सजी कृति इनमें से कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखो दिया गया है, तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। तो देखिए रस आखेटक जो दिया है, रस आखेटक ये कुबेर नाथ राय का है। किसका है सर जी, ये कुबेर नाथ राय का है, कुबेर नाथ राय का है, कुबेर नाथ राय का है। नोट करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। देखो आपके क्वेश्चन आ गया ना, हमने कहा था कि आपको हमने थ्योरी पढ़ाया है और अगर थ्योरी पढ़ा दिया है तो उतनी थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, आपके निबंध से बनने वाले सभी पॉइंट आपको मिल जाएंगे। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आपके कौन से निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है। रामविलास शर्मा आपके हैं इसमें, ठीक है। अज्ञेय थे, विद्या निवास मिश्र थे, शिव प्रसाद सिंह थे, कुबेरनाथ राय थे, विवेकी राय थे, कृष्ण बिहारी मिश्र, ये सभी आपके पूर्वांचल के थे। हाँ, तो आपकी ये जो आपका आंसर है ना, ये रामविलास शर्मा आपके नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो आपका है वो आपका ए नंबर आपका बनेगा, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि शिरीष के फूल नामक रचना की विधा क्या है। शिरीष के फूल अभी आपको पढ़ाया गया था, शिरीष के जो फूल हैं ये सर जी आपके है क्या, शिरीष के जो आपके फूल हैं ये आपका है क्या, यहाँ पर आपको जवाब देना है। तो शिरीष के फूल आप कहेंगे सर ये ललित निबंध है। क्या है, ये ललित निबंध है। ललित निबंध आपका हो जाएगा शिरीष के फूल, और हजैब साथ द्विवेदी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हजैब साथ द्विवेदी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक इनमें से कौन है। यानी पत्रकारिता के माध्यम से या स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक का नाम आता है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का आता है। यानी पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने के लेखकों में राम वृक्ष बेनीपुरी का नाम बहुत महत्वपूर्ण आपका आता है। राष्ट्रीय है, भावुकता है, ओजस्विकता, ये मिला जुला पॉइंट आपको मिलता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सर जी वंदे, क्या दिया गया है यहाँ पर दिया है वंदे वाणी विनायको, इसमें से किसका निबंध संग्रह है। तो वंदे वाणी विनायको इनमें से किसका निबंध संग्रह है, ये आपसे पूछा गया है। तो सर ये जो आपका है ना वो राम वृक्ष बेनीपुरी का है। किसका है सर, ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, याद रखना। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाओं में से गेहूं गुलाब वंदे वाणी विनायको बेनीपुरी की प्रमुख निबंध संग्रह में इनका नाम आ जाता है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह का नाम बताया गया, बताइएगा। बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित जो निबंध संग्रह है ना, इसका जो नाम है वो है आपका शिव शंभू के चिट्ठे। क्या है, शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये भारत मित्र में 1904 से 1905 में प्रकाशित हुए थे। गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखा गया था, याद आया ना। लेखक ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण और तीखी व्यंग्यात्मक प्रहार किया था। तो यहाँ पर देखा जाए शिव शंभू के चिट्ठे हैं, ये किसके लिए, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए कर्जन को संबोधित करने के लिए लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, शिव शंभू का चिट्ठा किसके निबंधों का संकलन है। अब तो आप बता दीजिएगा किसके निबंधों का संकलन है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आपका बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर आपका बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि भैया शिव शंभू के जो चिट्ठे हैं वो बाल मुकुंद गुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन है, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है, भौं निबंध के लेखक कौन है। भौं निबंध के जो लेखक है वो आपके कौन है। तो देखो यहाँ पर भौं हो गया, दांत हो गया, वृद्ध हो गया, धोखा, खुशामद, आप, है ना, परीक्षा, हादा,
समझदार की मौत, ये जो आपके हैं ना वो आपके किसके हैं, तो आपके प्रताप नारायण मिश्र के हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि भौं निबंध के जो लेखक हैं वो प्रताप नारायण मिश्र हो जाएंगे। यहाँ पर देखो दिया है बात भौं मनोयोग शीर्षक निबंधों के लेखक कौन है, तो अभी आपको बताया कि सर जी दांत भौं वृद्ध धोखा खुशामद आप, है ना, बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की जो प्रधान विशेषता है वो आपकी क्या है, तो यहाँ पर देखा जाए सर जी आपका जो 30 नंबर दिया गया है तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर है वो विनोद प्रियता है। ये पॉइंट मिला था कि सर जी इनके कह सकते हैं ये जो थे एक कह सकते हैं मनमौजी मन, यानी मनमौजी रूप में विशेषता इनकी रही है कि विनोद प्रिय मनमौजी प्रकार का रहा है, इनमें कटुता नहीं रही है। ठीक है ना, तो इसका आंसर जो आपका है वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों की रचनाकार इनमें से पूछा गया है। चलिए आपसे कह रहा है शिकार संबंधी रोचक निबंधों के जो रचनाकार हैं वो आपके श्री राम शर्मा है। कौन है, श्री राम शर्मा हो जाएंगे। याद रखना श्री राम जो शर्मा है ये शिकार संबंधी निबंधों की रचना करते रहे हैं, याद रखना है। अनेक निबंध लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है, यानी प्रसाद पंत और मैथिली शरण नामक जो निबंध, इन निबंधों का नाम है, व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये निबंधों के नाम है। तो याद रखना ये जो किया है ना वो किसने किया है, ये जो किया है वो आपकी किसने, तो आपके दिनकर जी ने किया है। यानी यहाँ पर प्रसाद पंत और मैथिली शरण ये रामधारी सिंह दिनकर की व्यवहारिक समीक्षा संबंधी कृति हैं, ना कि निबंध संग्रह कहेंगे। ये व्यवहारिक समीक्षाएं हैं, इनको हम निबंध संग्रह ना करके बेस्ट से बेस्ट बोलेंगे, इनकी समीक्षात्मक कृति आपकी है। ठीक है ना, तो इसका जो आपका आंसर है वो आपका सही सी हो जाएगा, दिनकर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम बताना है। एलटी गेट 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं वो आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। किस्मत अच्छी रही है कि आपसे पूछ लिया गया है सीधा के सीधा कि किसका निबंध है, आपने बता दिया, है ना। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाले प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा है, तो संस्कृत के 4 अध्याय लिखा है रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के लेखक इनमें से कौन है। नई कविता में मुक्तक छंद निबंध के जो लेखक हैं वो आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। याद रखें नई कविता में जो मुक्तक छंद है इस निबंध के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, यानी पूरा का पूरा नई कविता में मुक्तक छंद ये निबंध का नाम है और इसके लेखक पूछा गया है, तो इसके लेखक का नाम है राम स्वरूप चतुर्वेदी हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निषाद बांसुरी की जो रचना है यानी विधा है वो आपकी है क्या, तो निषाद बांसुरी ये सर जी ललित निबंधकार है, यानी ललित निबंध है। ये ललित निबंध है कुबेर नाथ राय का है। अभी बताया गया था कि सर जी ये जो आपका है वो कुबेर नाथ राय का है, कुबेर नाथ राय आपका हो जाएगा, जो कि आपको बताया गया था ये ललित निबंधकार आपके हैं। बाकी इनके पहला निबंध संग्रह का नाम था प्रिया नीलकंठी, यानी कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखा गया पहला अगर आपसे पूछे निबंध संग्रह तो नाम था प्रिया नीलकंठी नाम था, जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है। ठीक है ना, बाकी ढेर सारे आपको मिलेंगे इनके निबंध है, जैसे रस आकेटक हो गया, गंधमादन हो गया, पर्णकुटी, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, ठीक है ना, मन पवन की नौका, ये सब आपकी इन्हीं के हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध है, तो अब आपको तो पता चल गया सर जी आपने तो कुबेर नाथ के बारे में बता दिया, तो कुबेर नाथ जी का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि केवल अच्छा निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित किया था। एलटी ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हमने आपको पढ़ाया भी था कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकारों में जो कि एक आलोच्य युग में आपके माना जाता है जो सरदार पूर्ण सिंह हैं, यानी सरदार पूर्ण सिंह जो आपके हैं इन्होंने मात्र 6 निबंध लिखा और हिंदी जगत में अपनी ख्याति अर्जित कर लिया। वो 6 निबंध आपको हमने थ्योरी में पढ़ा दिया है। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में आपके देखने को मिली है, तो भैया इनकी जो ख्याति है वो एक निबंधकार के रूप में रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। और इनका जन्म पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है एबटाबाद, एबटाबाद पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 1881 में, ठीक है ना। और इन्होंने शोध संबंधी बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं, हिंदी में इन्होंने बहुत ही कम लेख लिखा है, लेकिन ये शोध वाले जो किया है वो अंग्रेजी में बहुत ढेर सारे यहाँ पर लेख अंग्रेजी में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सरदार पूर्ण सिंह जो विख्यात थे वो किस रूप में,
तो भैया सरदार पूर्ण सिंह जो विख्यात रहे हैं, तो आप कहेंगे सर जी निबंधकार के रूप में रहे हैं। अब तो रटा दिया आपने, है ना, अब तो कहोगे सर जी आपने रटा दिया क्वेश्चन को। मजदूरी और प्रेम शीर्षक जो निबंध के लेखक की रचना जो किया है वो किसने किया है? मजदूरी और प्रेम जो शीर्षक है निबंध के जो लेखक है वो आपके सर जी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा आचरण की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी आचरण की सभ्यता हो जाएगा। यानी कह रहा है मजदूरी और प्रेम जो शीर्षक है वो निबंध के लेखक की एक रचना है, वो यानी आचरण की सभ्यता है। तो इसका आंसर आपका सर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक पूछ लिया है, और जब लेखक पूछे तो आप कहेंगे सर अध्यापक पूर्ण सिंह हो जाएगा, यानी सर ये ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है, तो यहाँ पर देखो आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है, कन्यादान है, गेहूं गुलाब थोड़ो है। गेहूं गुलाब आपका है क्या भाई? किसी को मालूम है गेहूं गुलाब? गेहूं और गुलाब है? नहीं है ना? तो गेहूं गुलाब किसका एक बार कमेंट करिएगा जरा, हमने यहाँ पर अभी आपको पढ़ा दिया है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ये जो आपका दिया गया ना गेहूं और गुलाब किसका निबंध है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर डालिएगा सभी लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? कह रहा है विक्रमोर्वशीय मूल कथा नामक निबंध के जो लेखक हैं वो आपके हैं कौन है? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा, ये हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने देखा जाए तो विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल, मारे सामूहिक उठाओ, कछुआ धर्म, ये निबंध लिखा है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मारे सामूहिक उठाओ और कछुआ धर्म निबंध के जो लेखक वो आपके कौन हैं? अब तो बता ही देंगे कि सर जी चंद्रधर शर्मा गुलेरी आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक आपके कौन हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के जो लेखक हैं वो आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, यानी सर आपका आंसर ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। इन्होंने 100 से ज़्यादा निबंध लिख डाले हैं। 1903 में जयपुर में एक जैन वैद्य के माध्यम से समालोचनक पत्र से शुरुआत आपकी हो गई थी। तो दोस्तों याद रखना इसका आंसर आपका ये हो जाएगा पुराने हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धित्व प्रमुख होता है? तो सर जी बुद्धित्व जो प्रमुख होता है ना वो विचार में होता है। किसमें? विचार में बुद्धित्व जो बुद्धि तत्व होता है वो विचारात्मक में आपका होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें क्या होगा, राइट हो जाएगा। यानी कि विचारात्मक निबंधों में बुद्धित्व को और भाव निबंधों में राग को प्रधानता मिलती है। अगर आपसे पूछे भाव में तो राग होता है, विचार में बुद्धि होती है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आलोक पर्व निबंध के जो रचनाकार है वो आपके कौन है? इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट आपको देना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, और आपको 2 क्वेश्चन हमने दिया, गेहूं और गुलाब किसका है और आलोक पर्व निबंध के रचनाकार कौन है, इसी वीडियो में आपको बताए गए हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कवर कर दिया आपके निबंध। तो हमने कहा कि देखो आपने इसके पहले पढ़ा भी है और जितना भी पढ़ाएंगे वो पढ़ा ही होगा, लेकिन आपको ये पता चलना चाहिए कि ये जो रचना है वो आपकी है क्या, ये रचना जो है वो आपकी है क्या, निबंध है, उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है ना, ये पता चलना चाहिए। अगर आप क्रम से हम आपको जिस प्रकार से वीडियो देते जा रहे हैं, एक दिन आपको मॉडल पेपर करवाते हैं, एक दिन आपको थ्योरी देते जाते हैं, जैसे मैटर हमारा टाइप हो जाता है वैसे हम आपको यहाँ पर थ्योरी वाला और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा देते हैं। ये सभी पीवाई की क्वेश्चन हैं, जैसे आपके 2017 हो, 2021 हो गया, टीजीटी पीजी 2002 हो गया, है ना, केवी जो केंद्रीय दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी उसका भी आपका है, डाइट प्रवक्ता का भी है, सबके जीआईसी के सबके हमने पीवाई की क्वेश्चन इसी में है, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो हम जो आपको पढ़ाएंगे क्रम से पढ़ाएंगे, तो आप जब क्रम से पढ़ते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर जी जो आलोक पर्व है वो आपका है क्या, तो आपके निबंध है, क्योंकि निबंध वाला वीडियो आपने देखा है, आपके दिमाग में छप जाएगा कि सर ये निबंध में पढ़ा है। अगर हम आपसे ये पूछ लें कि सर जी यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लें कि नाग बोडस ये क्या है, तो आप कहेंगे सर ये नाटक है, लेकिन जब नाटक पढ़ेंगे तभी आप पढ़ पाएंगे ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सर जी आपका निबंध है कि ये रचना कहानी है या उपन्यास है। जब आप सब चीज़ पढ़ लोगे तो अलग से आपका मिक्स करा के फिर आपको पढ़ा देंगे। तो जितने भी हम आपको वीडियो देते जाएं उनको आप पढ़ते जाइएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाते जाइएगा। बाकी हमने कहा है कि ऐप में अगर आप जुड़ जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं है, आप यहाँ पर जब आप देते हैं ना आपको थ्योरी वहाँ पर नोट्स बना सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और हमने कहा जैसे कि आपको जीवन परिचय, तो हमने कहा आधी से ज़्यादा जो आपकी हिंदी साहित्य होती है जीवन परिचय में आधारित होती है। यानी जीवन परिचय जैसे मान लीजिएगा कि हमने किसी का जीवन परिचय आपको पढ़ाया, तो उसमें आपको बताया जाता है कि निबंध आपके कौन कौन हैं, उपन्यास इनके कौन कौन हैं, तो वहाँ से आपको हिंदी साहित्य बहुत कवर होती है। तभी कहते हैं कि हमारे यहाँ पर नोट्स में 30 कवियों के जीवन परिचय हैं, और जीवन परिचय जब पढ़ोगे तो वहाँ पर अलग अलग आपको डिफाइन किया गया है कि भाई प्रेमचंद का उपन्यास कौन है, प्रेमचंद की कहानी कौन है, वो अलग अलग आपको दी गई है। तो वहाँ से भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से होगी, है ना। हमने पूरा प्रयास किया है कि कम समय में शॉर्ट नोट्स में 99 रुपए में हमको निकाल लेंगे, ये पक्का है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद सभी को, जय हिंद।